बेसमेंट में नोट निकले, दीवालों में नोट निकले, लॉकर्स में नोट निकले। जिम्मेदार कौन है? गलत जगह छापा मार दिया, बीजेपी ने अपने ही कारोबारी पे छापा मार दिया। लगता है डिजिटल इंडिया की गलती हो गई। जो उत्तर प्रदेश के झूठे मुख्यमंत्री हैं, वो जब सुबह चले होंगे तो समाजवादी सरकार में जो ली गई थी गाड़ी, उसमें बैठ करके निकले होंगे। और अगर हवाई यात्रा की होगी वो हेलीकॉप्टर से, तो वो समाजवादी सरकार का खरीदा हुआ हेलीकॉप्टर से चले होंगे। जिस कार्यालय में लोग भवन में बैठते हैं वो भी समाजवादी सरकार का बनाया हुआ है। तो इसमें नया क्या है? जो समाजवादी सरकार ने दी थी मेट्रो, उसी का उद्घाटन करने जा रहे हैं। ये मेट्रो पहले बनकर के तैयार हो जाती, लेकिन हमारे मुख्यमंत्री नाकाम और अनुपयोगी मुख्यमंत्री ने समय लगा करके इतना समय लगाया कि आज 4.5 साल हो गए, तब जाकर के पूरा हुआ। अखिलेश जी मुख्यमंत्री जी का कहना है जनता का पैसा जो सपा बसपा वाले अपने घर बनाने में लगाया था, आज दीवारों से इनकम टैक्स की रेट से निकल रहा है, इसीलिए नोटबंदी का विरोध करा था। मुख्यमंत्री जी से बड़ा झूठा मुख्यमंत्री कोई नहीं हो सकता धरती पर। अगर योगी होकर के कोई झूठ बोले, भगवा वस्त्र पहन करके झूठ बोले, तो उसमें कोई भरोसा कैसे करेगा? ये मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश के जो कह रहे हैं कि कानपुर में जो पैसा निकला है वो कहीं न कहीं समाजवादियों से या इत्र बनाने वाले कारोबारी से रिश्ता जुड़ता है, इससे बड़ा झूठ मुख्यमंत्री कोई बोल नहीं सकते जो मुख्यमंत्री बोल रहे हैं। आखिरकार जिम्मेदारी किसकी थी? ये जो पैसा निकला है, क्या हवाई जहाज से आया होगा तो भारत सरकार है, ट्रेन से आया होगा तो इनकी सरकार है, सड़क के माध्यम से आया होगा तो इनकी सरकार है, अगर पानी के जहाज से आया होगा तो इनकी सरकार है। आखिरकार जिम्मेदार कौन है? और फिर कम से कम ये साबित करता है, आज लोगों की आंख खुल जानी चाहिए कि नोटबंदी, इनकी योजना जो फैसला लिया था वो योजना इनकी फेल हुई है। आखिरकार नोटबंदी का असर देखिए आप, आज भी नोट मिल रहे हैं। जिन्होंने ये कहा था कि नोटबंदी हो जाने के बाद कहीं भी काला धन नहीं होगा और भ्रष्टाचार खत्म हो जाएगा, तो आखिरकार इतने बड़े पैमाने पर पैसा कैसे निकल रहा है? और फिर सरकार को ये बताना चाहिए, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी को बताना चाहिए कि जो पैसा निकला है बैंकों का है। सुनने में आ रहा है कि नए 2000 की गड्डियां भी थी। जिन अधिकारियों ने छापा मारा है वो ये बताएं कि किन किन बैंकों से ये पैसा निकाला गया है। क्या नोटबंदी के समय इतने बड़े पैमाने पर 2000 रुपए के इकट्ठे कैसे हो सकते हैं? क्योंकि इसमें नोटबंदी के जमाने का भी पैसा है। जो अधिकारी बता रहे हैं कि वो नोटबंदी के जमाने का भी पैसा इसमें है। तो अगर पैसे नए निकले हैं, गड्डियां निकली, तो जिम्मेदार कौन है? सरकार जिम्मेदार है। इनसे ज्यादा झूठ बोलने वाली कोई सरकार नहीं हो सकती। सर, चुनाव आयोग की टीम आज लखनऊ में है, तमाम समीक्षा करने आ रही है सर, ये क्या कहेंगे सर? मुझे उम्मीद है चुनाव समय पर होगा। 16.5 लाख जो नाम कटे थे उससे क्या संतोष है? जो कार्रवाई अभी की है, अभी 5 तारीख को जब फाइनल लिस्ट निकल करके आएगी, उसके बाद भी लगातार जो नियम है उसके तहत वोट बढ़वाना घटाने का काम समाजवादी पार्टी करेगी, और जो शिकायतें थी उनको भी देने का काम चुनाव को किया है। सर, बेरोजगार शिक्षकों ने लोक भवन पर हमला बोल दिया। अभी आधा घंटा पहले उन्होंने नारा लगाया कि रोजगार दो, रोजगार दो। पुलिस उनको रोक भी नहीं पाई और बिल्कुल लोक भवन के गेट पर अभी भी बैठे हुए हजारों जो है बच्चे अभ्यर्थी। तो ये मुख्यमंत्री जो हमारे झूठे मुख्यमंत्री हैं, विज्ञापन दे रहे हैं, बड़े बड़े विज्ञापन दे रहे हैं और बड़े बड़े भाषणों में ये कह रहे हैं कि उन्होंने लाखों नौकरियां दी हैं, करोड़ों रोजगार दिए। तो अगर वो सच्चे विज्ञापन थे तो आज नौजवानों को रोजगार क्यों नहीं मिल रहा है? वो झूठे विज्ञापन थे, ये सच्चे बेरोजगार हैं। वो झूठे विज्ञापन पैसों से दिए गए हैं, ये सच्चे नौजवान हैं जो लाठी खा रहे नौकरी के लिए। चुनाव आयोग जो कहेगा, या जिस तरीके से ओमिक्रॉन दुनिया में फैल रहा है, जो नियम बनेंगे उसका पालन समाजवादी पार्टी करेगी। 1:30 बजे कानपुर में सर मेट्रो का उद्घाटन है। ये समाजवादी पार्टी की दी हुई मेट्रो का उद्घाटन है। मुझे खुशी है कि कानपुर के लोगों को मेट्रो मिलने जा रही है। जिनका परिवार नहीं है वो परिवार का दुख दर्द नहीं समझ सकते, इसीलिए लाखों लाख मजदूर पैदल चल के आए थे। अंत्येष्टि में
लकड़ी नहीं मिल पाई थी। यही झूठे मुख्यमंत्री थे जिन्होंने टीन शेड लगा करके दाह संस्कार होने वाली जगह को रोका था कि इनकी पोल न खुल जाए। परिवार वाले ही दुख परिवार वालों का समझ सकते हैं। सर, चुनाव से ठीक पहले टैबलेट और मोबाइल बांट रही है सरकार, और तो अभी भी लैपटॉप नहीं दे पाए हैं। जो वादा उन्होंने किया है वो वादा नहीं पूरा है। उन्नाव में मुझे नहीं लगता किसी भी नौजवान को लैपटॉप या टैबलेट मिला होगा। मैं अभी जनता से पूछूंगा। उन्नाव की जनता को नहीं मिला। सर, आप जेपीएनआईसी के ऊपर गए थे सेंट्रिंग फ्लोर पर, सरकार ने जांच बिठा दी है पूरे मामले में, तो ये किस तरह की व्यवहार है, कैसे देखते हैं? मैं तो चाहूंगा कि हमारे बाबा मुख्यमंत्री जो झूठ बोलते हैं वो कम से कम 17 फ्लोर की सीढ़ियां चढ़े तो उन्हें एहसास होगा कि 4.5 साल में जेपी जयप्रकाश जी जिन्होंने कभी आजादी दिलाने का काम किया देश को, वो संघर्ष में रहे और संपूर्ण क्रांति का नारा देकर के दूसरी आजादी का लड़ाई लड़ने का काम किया था उन्होंने। संपूर्ण क्रांति का नारा देने वाले और समाजवादी मूल्यों को आज तक जो पीढ़ी है जो हम फॉलो कर रहे हैं उन्हीं के सिद्धांतों को फॉलो कर रहे हैं। तो देखना चाहिए क्या दुर्दशा की है, क्या सरकारी पैसे का दुरुपयोग हुआ है। सर, एक फोटो भी आज चल रहा है, मुरली मनोहर जोशी आप बैठे हैं, वेंकैया नायडू जी बैठे हैं, तो आखिर बीजेपी कैसे तमाम चीजें कर लेती है? क्या उस फोटो को झुठला पाएगी? आप लोग भी सहयोग करो तो उनका झूठ पकड़ा जाएगा, उनकी पोल खुल जाएगी। और पोल खोलने के लिए हम आपसे बात करने आए कि जो मेट्रो का उद्घाटन है, बधाई कानपुर के लोगों को। मुझे याद है कि जिस समय शिलान्यास हुआ था उस समय वहां के सांसद मुरली मनोहर जोशी जी थे। देश के वाइस प्रेसिडेंट जो आज हैं उस समय उस विभाग के मंत्री थे। समाजवादी सरकार थी और लग ये रहा है कि तीनों लोगों को नहीं बुलाया गया है। तीनों लोग जिन्होंने उस मेट्रो का शिलान्यास किया था, शुरुआत की थी कानपुर की जनता के लिए, वो तीनों ही मंच पे नहीं दिखाई देंगे और जिनका कोई योगदान नहीं है वो मंच पे दिखाई देंगे। सर, योगी कहते हैं गुंडा राज खत्म हुआ है, उनसे बड़ा कौन है? जिन पे धाराएं कितनी लगी हैं। ठोको राज के नेता है वो, ठोको राज के वो हैं। उनसे ज्यादा मुकदमे किसी मुख्यमंत्री पर हुए हों तो बता दो हमें। ये अलग विषय है, लेकिन कानूनी क्या होगा देखा जाएगा। सर, शिक्षक भर्ती में आरक्षण घोटाला हुआ, सरकार आएगी तो क्या दोषियों को जेल भेजा जाएगा? सर, ये तमाम एक घोटाला नहीं है, तमाम घोटाले सरकार के हैं। उनको जनता के बीच में ले जाने का काम होगा। सर, आपकी दो भविष्यवाणियां सच साबित हुई। कृषि कानून को लेकर पहले ही आपने कह दिया था कि कानून वापस हो सकता है, उसके बाद आपने कहा था कि आईटी की रेट भी बढ़ सकती है तमाम मेरे कंपेन को रोकने के लिए। तो अब क्या बीजेपी के पास अब कौन सा कदम बचा होगा, आपको क्या लगता है? उन्नाव की धरती जो हमारे क्रांतिकारियों की धरती रही है, कलम और तलवार की धरती रही है, वहां से एक अगली भविष्यवाणी भी करता हूं। अगर जो बात आप कह रहे हो कि जो भी भविष्यवाणी की है वो ठीक निकली है, तो एक और भविष्यवाणी समझ लो, समाजवादी सरकार बनने जा रही है। पूरी तरीके से किसान, नौजवान, व्यापारी, हर वर्ग के लोग तैयार हैं इस भारतीय जनता पार्टी को हटाने के लिए। ये वही जगह है जहां पर हजरत मोहानी जी ने जन्म लिया और इंकलाब का नारा दिया। उन्नाव में इंकलाब होगा, 22 में बदलाव होगा। उन्नाव से इंकलाब होगा, 22 में बदलाव होगा। सर, फोन टेप का आरोप लगाया था सर आपने, और अभी क्या चेंज किया सर मोबाइल दूसरा आपने? क्या बात पूछते हो? ये सरकारें फोन टेप करती हैं। और देखिए सरकार से क्या गलती हुई। पुष्पराज जैन ने जो इत्र बनाया था, आप लोगों के माध्यम से, पत्रकार साथियों के माध्यम से ये प्रचार किया गया कि वो समाजवादी पार्टी का है। दोपहर आते आते हमारे पास जागरूक पत्रकारों को भी समझ में आ गया समाजवादी पार्टी से कोई रिश्ता नहीं है, तो वो भी पलट गए दोपहर के बाद तक। सुबह तो यही हेडलाइन चल रही थी, समाजवादी पार्टी का इत्र कारोबारी। लेकिन मुझे खुशी है दोपहर आते आते हमारे पत्रकार साथी भी समझ गए कि समाजवादियों से कोई लेना देना नहीं है। आपको ये सोचना चाहिए कि गलत जगह छापा मार दिया। बीजेपी ने अपने ही कारोबारी पे छापा मार दिया, उसकी सीढ़ियां निकलवाइए। अगर एक एक भाजपा के नेता का नाम ना निकले तो बताइएगा। जो पीयूष जैन जिनके वो घर में छापा पड़ा है, जिनके यहाँ अभी भी नोट निकल रहे हैं, अब तो नोट निकलना बंद हो गए हैं। बेसमेंट में नोट निकले, दीवालों में नोट निकले, लॉकर्स में नोट निकले। जिम्मेदार कौन है? वो छापा मारना चाहते थे, इत्र वाले कहे।
उसका नाम था पुष्पराज जैन, इनका नाम था पीयूष जैन। लगता है डिजिटल इंडिया की गलती हो गई, पुष्पराज जैन की जगह पीयूष जैन आ गए, तो पीयूष जैन के यहाँ छापा मार दिया। और सोचो क्या निकला, सोचिए उत्तर प्रदेश में इतना रुपया किसी का नहीं निकला होगा। जो सरकार में है वो बता सकते हैं रुपया कहां से आया है, जिनकी बैंकें हैं वो बता सकते हैं कि बैंकों से पैसा कब निकाला गया है। और अगर नई नई गड्डियां निकली हैं उसमें, तो जिस बैंक की गड्डी पर नाम लिखा होगा, जिस बैंक से निकला होगा, वो बैंक बता सकती है कि किस समय निकाला गया है। उसकी पर्ची पे भी लिखा होगा कि किस ब्रांच की है, किस तारीख की वो गड्डी है, और नंबरों से सरकार जान जाएगी आखिरकार कहां से निकला है पैसा। तो सोचो सरकार स्वीकार करेगी कि नहीं करेगी कि जो व्यापारी कहते थे और जो आम लोग कहते थे कि नोटबंदी से अर्थव्यवस्था नहीं बच सकती, नोटबंदी ने उनकी योजना फेल हुई है। जीएसटी जिस तरीके से लागू होनी चाहिए थी, जिस तरीके से जीएसटी का व्यापारियों को लाभ पहुंचना चाहिए था, वो जीएसटी भी योजना उनकी फेल हुई है। मेरे पत्रकार साथियों का बहुत बहुत धन्यवाद। मौसम थोड़ा खराब है, लेकिन उसके बावजूद भी जनता का समर्थन मिल रहा है। ये समर्थन बता रहा है कि उन्नाव की धरती से क्रांतिकारी धरती रही है, साहित्यकारों की धरती रही है, बड़े बड़े यहाँ से राजनेता निकले हैं, राजनीतिक गलियारों में होकर के यहाँ की दिशा बदलने का काम यहाँ के तमाम महापुरुषों ने किया है। हमें उम्मीद है कि इस विजय रथ के बाद, समाजवादी विजय रथ के बाद भी बदलाव होगा। और जिस तरीके से समाजवादी पार्टी ने सबसे ज्यादा सीटें जीती थी, इस बार उन्नाव में पूरी की पूरी सीटें समाजवादी पार्टी की होंगी। आज नारायण में लोग 6 किलोमीटर कर रहे हैं। हाँ। राजा राव बख्श सिंह जी का आज श्रद्धांजलि भी देता हूं मैं, और वो मंच से देना था, लेकिन मैं आपके बीच से ही कह दे रहा हूं। राजा राव सिंह बख्श जी का आज राजा राम राव बख्श सिंह जी का आज सब याद कर रहे हैं। आज बलिदान दिवस है, हम सब लोग मिलकर के भी उनको याद करते हैं। न केवल वो, बल्कि यहाँ पर बड़े बड़े क्रांतिकारियों ने जन्म लिया, बड़े बड़े साहित्यकारों ने, चंद्रशेखर आजाद, निराला जी, हसरत मोहानी और तमाम बड़े नेताओं को भी यही जन्म लेकर के, और उन्होंने राजनीति में बड़े काम किए हैं यहाँ के। इसलिए मैं आज सभी महापुरुषों को याद करता हूँ। मैं अपने पत्रकार साथियों का भी बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। अमित शाह ने आरोप लगाया है कि समाजवादी लोग राम मंदिर में, अभी तो उनका हेलीकॉप्टर ही नहीं उड़ा यार। अमित शाह अभी मैं एयरपोर्ट से आ रहा हूँ, अभी हेलीकॉप्टर उनका नहीं उड़ा। ये पुराना स्टेटमेंट दे रहे हो आप। देखिए, ये झूठ बोलने वाले लोग हैं। समाजवादी लोगों ने जो काम किया उसको रिकॉर्ड टाइम में किया। देश में और दुनिया में अगर कभी एक्सप्रेसवेज का ये आकलन होगा कि किस सरकार ने सबसे जल्दी एक्सप्रेसवे बनाया है, तो सबसे आगे समाजवादी पार्टी का नाम होगा। कि समाजवादी लोगों ने 323 किलोमीटर का एक्सप्रेसवे 22 महीने में तैयार करके रख दिया। इसी तरह जब लखनऊ की मेट्रो का बनने का काम शुरू हुआ था, सबसे कम समय में देश में कोचीन से भी कम समय में मेट्रो तैयार हो गई थी। ये भारतीय जनता पार्टी के लोग भगवान श्री राम का मंदिर नहीं बनाना चाहते, ये उस भगवान श्री राम के मंदिर के नाम पर वोट मांगना चाहते हैं। इनके लिए आस्था वोट है। और कौन नहीं जानता कि सुप्रीम कोर्ट का फैसला है। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद किसी व्यक्ति की हैसियत नहीं है कि भगवान राम, श्री राम जी का मंदिर को रोक ले। इसलिए दिल्ली से लेकर के लखनऊ और लखनऊ से लेकर के दिल्ली वाले जितने भी भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं, वो झूठ बोल रहे हैं, झूठ बोलने वाले लोग हैं। इन झूठ बोलने वालों से जनता सावधान रहना। आपको धोखा दिया है, किसान भाइयों को धोखा दिया है इन्होंने, नौजवानों को धोखा दिया है, व्यापारियों को धोखा दिया है। ये नफरत फैलाने वाले लोग, ये समाज में खाई पैदा करने वाले लोग, ये वो लोग हैं जो उत्तर प्रदेश को पीछे ले जाना चाहते हैं, डरा करके वोट लेना चाहते हैं। ये क्यों भूल जाते हैं भारतीय जनता पार्टी के लोग कि इन्हीं के गृह राज्य मंत्री की गाड़ी से किसानों को कुचला गया था। उन पे आरोप है इस बात का। क्या उत्तर प्रदेश के किसान भूल जाएंगे कि एक गृह राज्य मंत्री पर आरोप है, उनके बेटे पर आरोप है?
कि उनकी जीत से किसान कुचले गए? बताओ क्या कोई जवाब है भारतीय जनता पार्टी के पास? अखिलेश जी वो तो नेताओं को, ब्राह्मणों को जोड़ने के लिए उनका नेतृत्व दे रहे हैं, वो टेनी जी को। ये चलता रहेगा उत्तर प्रदेश में। ये उत्तर प्रदेश है, लेकिन यहाँ की जनता, यहाँ के किसान, यहाँ के व्यापारी, यहाँ के लोग बदलाव के लिए तैयार हैं। टेनी जी को ब्राह्मणों का बचाव कराने के लिए। तो मुझे आप बताइए कि उन पे आरोप क्या है? आरोप बताइए। आरोप ये है कि उनके बेटे ने किसानों को कुचल करके मार दिया जीप से। बताइए भारतीय जनता पार्टी क्या बताएगी इसके लिए? बताए भारतीय जनता पार्टी आज चारों तरफ कर रहे हैं कार्यक्रम, इसका कोई जवाब है उनके पास? और जिस तरीके से खाई पैदा करने के लिए, जिस तरीके से नफरत फैलाने के लिए जो काम हो रहा है, उसके लिए कोई जवाब है भारतीय जनता पार्टी के पास? हर तरफ नफरत फैलाने वाले लोग अगर कोई हैं तो वो भारतीय जनता पार्टी से संबंध रखते हैं।